नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 11th क्लास की केमिस्ट्री का चौथा अध्याय फोर्थ लेसन जो है केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक आबंधन उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो यह वीडियो 11th क्लास प्लस जो फोर्थ बेंचेज है उनके लिए बहुत ही शानदार वीडियो साबित होगा, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और 11th क्लास के बच्चे विशेष रूप से इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, हम बात करते हैं आज के चैप्टर की रासायनिक आबंधन। रासायनिक आबंधन किसे कहते हैं? तो देखिए, जब किसी अणु या यौगिक का निर्माण होता है, जब किसी अणु या यौगिक का निर्माण होता है तो जो परमाणु होते हैं वो आपस में एक विद्युत आकर्षण बल या किसी आकर्षण बल द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? रासायनिक आबंध। क्या कहते हैं? रासायनिक आबंध। केमिकल बॉन्डिंग, बंध भी बोलते हैं और आबंध भी बोलते हैं, दोनों चीज एक ही है, रासायनिक आबंध। अब रासायनिक आबंध जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण बनता है। अब ये भी 2-3 तरीके से बनेगा, इनके हम प्रकार पढ़ेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं रासायनिक आबंधन के प्रतीकों की कि इसको कैसे दर्शाया जाता है। और उसमें सबसे पहले बात की जाती है तो केमिकल बॉन्डिंग का जब भी नाम आता है उस समय सबसे पहले याद किया जाता है लुईस सर को। लुईस, जिन्होंने प्रत्येक यौगिक या अणु की संरचना को प्रतीकात्मक निरूपण दिया। उन्होंने क्या किया कि लुईस के अनुसार कोई भी परमाणु तब तक स्थायी नहीं होता है जब तक उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो और प्रत्येक परमाणु अपना स्थायित्व ग्रहण करना चाहता है। और स्थायित्व ग्रहण कब होगा? जब वो अपने बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन कर लेगा? 8। इसलिए लुईस का अष्टक नियम भी यही कहता है कि प्रत्येक परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। अब वो कैसे भी करे, चाहे किसी को देना पड़े, चाहे किसी से लेना पड़े, चाहे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करनी पड़े, वो हम बात करेंगे बाद में। तो सबसे पहले देखो लुईस प्रतीक क्या होता है और लुईस संरचना कैसे बनाई जाती है। लुईस प्रतीक के अंदर इलेक्ट्रॉनों को एक डॉट के रूप में दर्शाया जाता है। अब कौन से इलेक्ट्रॉन डॉट के रूप में दर्शाए जाएंगे? और ये नियम दिया था लुईस तथा कोसेल ने, दोनों ने मिलकर इस नियम को दिया और उन्होंने बताया कि प्रत्येक परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को डॉट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे हम बात करेंगे Na और Cl, ये आपका सोडियम है और ये क्लोरीन है। क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 2 8 1, इसका मतलब बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। उसी प्रकार हम क्लोरीन की बात करेंगे तो ये आता है परमाणु क्रमांक 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 2 8 7, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अब इनकी लुईस संरचना बनाएंगे तो देखिए ये आपका Na है। लुईस क्या कहता है? बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके द्वारा व्यक्त करो? डॉट के द्वारा। तो देखिए ये इसके सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन यहां डॉट के रूप में आ गया। उसी प्रकार क्लोरीन में कितने हैं? ये 7, तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो आपको पता है आयन, इलेक्ट्रॉनों के अस्थानांतरण के कारण क्या बनते हैं? आयन बनते हैं। तो आयन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका धनायन और एक होता है ऋणायन। अब धनायन और ऋणायन कब बनते हैं? छोटी क्लासों की बातें हैं, आप सबको पता है। धनायन बनता है इलेक्ट्रॉन त्यागने पर, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर, और ऋणायन कब बनता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर। तो देखिए इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का होगा स्थानांतरण, मतलब ये देगा और ये लेगा, इसलिए यहां जो बंध बनेगा वो होगा आयनिक बंध। आयन, जिस बंध के कारण आयन बनते हैं वो होगा आयनिक बंध, जिसकी चर्चा हम करेंगे आगे। अभी लुईस संरचना और लुईस प्रतीक, तो प्रतीक में हम प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को डॉट के द्वारा व्यक्त करेंगे और
कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? वो होंगे केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन। और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? वे इलेक्ट्रॉन जो किसी अणु या यौगिक के निर्माण में इलेक्ट्रॉन जो भाग लेते हैं, बंध बनाने में भाग लेते हैं, उनको क्या कहते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। संयोजकता इलेक्ट्रॉन। और ये वास्तव में होते हैं बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन। तो हमने सबसे पहले बात की रासायनिक आबंधन की कि अणु और यौगिकों के निर्माण में आपके जो परमाणु होंगे वो आपस में एक विद्युत आकर्षण बल बंध द्वारा जुड़े होंगे, उसे रासायनिक बंध कहेंगे। उसके बाद में लुईस प्रतीक कि उसके बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनको डॉट के द्वारा व्यक्त करेंगे, वो होगा आपका लुईस प्रतीक। उसके बाद में लुईस संरचना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका लुईस संरचना कैसे बनाई जाती है? अब लुईस संरचना बनाने के लिए लुईस का अष्टक नियम जानना अति आवश्यक है। देखिए लुईस का अष्टक नियम क्या कहता है? लुईस ये कहता है कि यदि कोई परमाणु अपना स्थायित्व ग्रहण करना चाहता है तो तब तक स्थायी नहीं होगा जब तक उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन हो गई तो इसका मतलब उसका स्थायित्व निश्चित हो गया। और स्थायित्व ग्रहण करने के लिए ही परमाणु आपस में क्या करते हैं? बंध बनाते हैं, या तो यौगिक बनाएंगे या अणु बनाएंगे। इसलिए अब अष्टक नियम के अनुसार उसके हम कुछ संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने बात की NaCl की, तो ये यौगिक बनेगा क्योंकि इसके एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 8 1 के रूप में है, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये लेगा, तो Na। अब इसके लिए लुईस संरचना बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए कि कौन से तत्व का कौन सा परमाणु क्रमांक है। और परमाणु क्रमांक के बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप ज्ञात कर सकते हो। तो देखिए हम कुछ संरचनाएं बनाएंगे और उनकी लुईस संरचना भी हम बनाएंगे। जैसे हम बात करते हैं NaCl की, तो Na पर देखो एक बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 8 1, इसलिए ये एक। और Cl, तो ये आपका Cl है, इसमें 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये संरचना हो गई NaCl की। इसी प्रकार हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखिए 2 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन कितने बाह्यतम कोश में? 5। तो इसकी संरचना में हम 5 बिंदु दिखाएंगे, 1 2 3 4 और 5। ये होगी आपकी किसकी? नाइट्रोजन की लुईस संरचना। इसी प्रकार हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? देखो सबको पता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। हमने आवर्त सारणी का भी अध्ययन किया है। आवर्त सारणी के आधार पर आप कम से कम, ज्यादा नहीं तो आपको 40 तक जो तत्व है वो याद अनिवार्य रूप से करने नहीं किए तो आगे अपन वीडियो बनाएंगे इसका आवर्त सारणी का, उसमें भी आपको मैं याद करवाने की कोशिश करूंगा। शॉर्ट ट्रिक के द्वारा पूरी आवर्त सारणी हम याद करेंगे। तो देखिए ऑक्सीजन बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, क्योंकि 2 6 8 है ना, तो पहले 2 फिर 6। तो इसकी संरचना जब हम बनाएंगे तो बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 1 2 3 4 5 और 6। तो ये होती है आपकी लुईस संरचना। लुईस संरचना का मतलब है कि जिस तत्व में जितने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है उतने बिंदु दर्शा दो, वो हो जाएगा आपका लुईस संरचना। अब कुछ अपवाद हैं जो अष्टक के नियम का पालन नहीं करते। अब देखिए हमारी साइंस के अंदर प्रत्येक रूल बनाया गया है, लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो उन नियमों का पालन नहीं करते। समाज में भी ये चीज है, अरे हमने नियम बना दिया, उसको अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो वो क्या है? अपवाद है। इसी प्रकार साइंस में भी आपको खूब सारे अपवाद मिल जाएंगे। तो देखिए कुछ ऐसे तत्व है, यौगिक है, अणु है जो आपका जो अष्टक का नियम है इसकी पालना नहीं करते, और वो 3 है। एक इलेक्ट्रॉन न्यून, मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन क्या है? 8 से कम रह जाएंगे। एक आपका धनी, जिसके अंदर क्या होगा? 8 से
अधिक हो जाएंगे, और एक ऐसा होगा जिसमें न तो 8 होंगे, न 10 होंगे, न 6 होंगे, मतलब उसमें विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है। तो 3 अपवाद हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन धनी और इलेक्ट्रॉन विष। अब इलेक्ट्रॉन न्यून क्या होता है, इलेक्ट्रॉन धनी क्या होता है, और आपका विषम क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रॉन न्यून वे यौगिक या वे अणु जिनके मध्य कार्बन में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहने का मतलब उनकी जो अष्टक का जो नियम है वो पालन नहीं करता, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते हैं। जैसे BeH2, तो देखिए बेरिलियम कितने नंबर पर आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 नंबर पे। और इसके बाद हम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो 1 2। H2 है तो H और ये H, दोनों बंद बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4, तो जो इंटरनल है उसमें कितने? 4 इलेक्ट्रॉन हुए, जबकि कितने होने चाहिए? 8। फिर भी ये यौगिक बन जाता है, इसलिए ये क्या है? अपवाद है। इसी प्रकार BeF2 है, AlCl3 है, ये दोनों आपकी किसमें? इलेक्ट्रॉन न्यून में। उसके बाद में हम धनी, इलेक्ट्रॉन धनी, जिसमें कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो क्या होती है? 8 से अधिक हो जाती है। जैसे PCl5 में देखिए ये आपका मध्य परमाणु है, P फास्फोरस, Cl। अब ये आपका फास्फोरस है, इसकी लुईस संरचना बनाएंगे तो इसमें बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 15 पे आता है, तो 5। कितने होते हैं? 5। और प्रत्येक से कौन जुड़ रहा है? क्लोरीन। ये Cl और Cl। तो देखिए इसकी संयोजकता देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जबकि कितनी होनी चाहिए? 8 ही होनी चाहिए, लेकिन ये कितनी हो रही है? 10। तो ज्यादा है, अधिक है, इसलिए ये हो जाएगी धनी। इसी प्रकार हम बात करते हैं विषम की। विषम इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक कौन से होते हैं? ऐसे यौगिक जिनके आंतरिक जो इलेक्ट्रॉन होगा, आपका परमाणु होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होगी। कैसे होगी? देखिए, जैसे हम बात करते हैं उसमें NO 1 2 3 4 और 5। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 और 6। अब एक एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बंद बना लेंगे। अब इसमें कितने होने चाहिए? देखो 8 होने चाहिए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने? 11, जबकि ये सम संख्या में होने चाहिए, लेकिन 11 क्या है? विषम संख्या है, इसलिए इसको बोलते हैं विषम इलेक्ट्रॉन अणु या यौगिक। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला पार्ट बहुत जल्द आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, इसलिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। जय हिंद।